दोस्तों आखिरकार चुनाव आयोग सामने आ ही गया। आखिरकार चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ ही गई। वो चुनाव आयोग जिसको लेकर हाल के दिनों में इतने सवाल कभी नहीं उठे। वो चुनाव आयोग जिसको आप सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप 65 लाख लोगों के नाम बताइए जिनके नाम आपके बिना बताए बिहार की वोटर लिस्ट से काट दिए गए। आखिरकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हो गया। एक बड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। आज रविवार को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर, न केवल उसका जवाब चुनाव आयोग देगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग को फटकार लगाई है, हो सकता है उस मामले में भी चुनाव आयोग को जवाब देना चाहता है। इसलिए इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार होंगे ही नहीं होंगे, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। ये अपने आप में इसलिए सवाल है दोस्तों क्योंकि ज्ञानेश कुमार चाहे तो खुद भी आ सकते हैं या फिर ज्ञानेश कुमार चाहे तो किसी बड़े अधिकारी को भी भेज सकते हैं या फिर दो और चुनाव आयुक्त है हमारे देश के पास, हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करे। लेकिन अगर ज्ञानेश कुमार नहीं आते हैं तो उनको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ही रह जाएंगे। लेकिन अब इतनी देरी से ही अगर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर रहा है और बाकायदा वक्त, जगह और डेट बता दी गई है कि दोपहर 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग, और 3 बजे ही टाइम के एक्चुअली चुनाव आयोग का इससे पूर्व में भी जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी 2 बजे या 3 बजे 4 बजे इसी टाइम पर होती है, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ आए। राहुल गांधी ने अब तक वोट चोरी के जो आरोप लगाए थे इसके जवाब पे चुनाव आयोग के सूत्रों से हवाले से खबर आती है कि राहुल गांधी या तो शपथ पत्र दे या एफिडेविट में साइन करें या फिर वो माफी मांगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का दूसरा पक्ष था, तो जाहिर सी बात है कि अब तमाम इन सवालों के जवाब हम उम्मीद करते हैं कि मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम रहने वाली है क्योंकि आज ही बिहार में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। दोस्तों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट चोरी के जो आरोप लगे हैं राहुल गांधी को, उसको लेकर यात्रा शुरू हो रही है। आज से वो यात्रा शुरू हो रही है और आज ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन रखा है। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी कि भाई पूरी हेडलाइन राहुल गांधी को ना मिले हमें मिले, या क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल हर चीज इवेंट के हिसाब से रखी जाती है, या फिर दोस्तों चुनाव आयोग खुद पर उठ रहे सवालों को लेकर असहज है। उसको समझ में आ रहा है कि अब तो हद हो गई, अब तो सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।